क्या है गोविंद? यहाँ सिर्फ खबर है, फोटो कहाँ गई? नहीं पता मालकिन। सब पेपर जब हम काट रहे थे, इससे भी काट दिया था भाई मैंने। हे मुंगसी, तू सुपर है यार। अभी हम आराम से जा सकते हैं। हाँ। माँ, हम जरा बाहर जाकर आते हैं। कांति, तुम्हारे रूम में आज का कोई दूसरा पेपर है क्या? दूसरा? नहीं तो, क्यों, क्या हुआ? देखो ना, इस पेपर से किसी ने फोटो ही काट दी। वो प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है माँ जी। हाँ। ये खेल अब और कितने दिन चलेगा पता नहीं। हाँ माँ, हम जाकर आते हैं, ठीक है? ए चलो रे। माँ जी मैं चलता हूँ। सुनो गोविंद। हाँ। ये खबर पढ़कर बताओ। तुम पढ़ो, मैं सुन रही हूँ। मंडी जिले के देवीपुर की विद्यार्थी स्नेहा आईएएस बनने का सपना देख रही है, इसीलिए उसे जेएस कॉलेज में सम्मानित किया गया है। शिक्षण सचिव चंद्रशेखर जी के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। देवीपुर की निवासी पद्मा की दूसरी बेटी स्नेहा ने अपनी मां को स्टेज पर बुलाया। उसके बाद उसने उनकी प्रशंसा की। क्या पद्मा? हाँ मालकिन, पद्मा जी के बारे में। तीनों बेटियों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मालकिन, ये वही हैं। छे, इस बारे में हमें पहले ही पता होना चाहिए था। गोविंद, हाँ मालकिन। जाकर गाड़ी निकालने को कहो, हम पद्मा के घर जाएंगे। हाँ मालकिन। रुक जाओ और यहाँ आओ। मैं तुम दोनों को बता देती हूँ, मेरी सहन शक्ति की परीक्षा मत लो। घर वालों के बारे में सुनकर मेरा खून खौलता है। फिर मैं क्या कर बैठूंगी नहीं पता। राजी, तुम्हें जो करना है करो, पर कुछ गलत मत कर देना। बेवकूफी का काम तो इसने किया है और तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। क्या ये सही है? उसकी फोटो मैंने तुम्हारे फोन में देखी ना, इसीलिए फोन ही तोड़ दिया। अब अगर उसके बारे में फिर बात की तो मुंह तोड़ दूंगी। कुर्सी। हाँ पापा। वो क्या है बेटा? फोन लेने से पहले क्या है उसके बारे में पता होता तो ये सब होता क्या? मेरे फोन की ये हालत नहीं होती। हाँ? मेरे फोन को तुम्हारी माँ ने नारियल की तरह से फोड़ डाला। एक बात बता, तेरी माँ ये फोटो देखकर तिलमिला उठेगी, ये बात तुझे समझ में नहीं आ रही थी क्या? वो
शायद खुशी से। हाँ, देखो, दो दो खुशी दिख रही है ना। चलो अपना फोन दो। मेरा? अरे देना। क्यों पापा? दे। जब तक मैं नया फोन नहीं ले लेता तब तक ये सिम इस फोन में डालकर इस्तेमाल करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? जा अपनी मम्मी का फोन ले ले। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं राजी, मुझे थोड़ा काम है, बाहर होकर आता हूँ। चाहता हूँ पुरसी। पापा, पापा। हे धर्मा, अब तक नया इंस्पेक्टर आया नहीं लगता है। तो क्या करें? चल इंतजार करते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्यों आया है? जाओ। क्या जिग्नी, कैसा है तू? चुप रहे, मुझे पूछने के लिए घर वाले हैं। तू यहाँ क्यों आया ये बता। नया इंस्पेक्टर आया है ना, उसका स्वागत करने आए हैं हम। हे भगवान, ऐसा मत करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यही है क्या नया इंस्पेक्टर? सर नमस्ते सर। हम कांति भाई के लड़के, पुराने एसआई को मारकर भगाने वाला हमारा कांति भाई था। इसलिए आप हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। आप हमारे ओर देखिए, हम आपकी ओर देखेंगे। ये लो सर। सर, सर हमारे तरफ से छोटी सी भेंट। क्या ये? हमारे तरफ से छोटा गिफ्ट है सर। ये सब यहाँ से लेकर जाओ। सर स्टेशन में सब अपने ही है, आप ले लीजिए, शर्माइए मत। इस पुलिस स्टेशन में ये लोग कौन है? कौन जानता है? बताओ, कौन जानता है? इस स्टेशन में आज के बाद तुम लोगों को कोई नहीं जानेगा। ये गिफ्ट किसने भेजा? बता मुझे। कांति भाई ने भेजा है। क्या? भागवती जी के लड़के ने भेजा है। कौन है ये भागवती जी? कौन है ये भागवती जी? सर वो महादेवपुर वाली माँ जी, बहुत नाम है उनका। माँ जी? तुम उसके रिश्तेदार हो? बड़ा नाम मतलब? क्या काम करती है वो? ब्याज पर पैसे देती है सर। ब्याज पर पैसे देती है और आज उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम उस कंठी के बारे में बोल रहे हो? उसे यहाँ लेकर आओ और उसकी माँ को भी यहाँ लेकर आओ। निकल। और ये सब भी उठाओ। हे भगवान, अगर इस बारे में कांति भाई को पता चल गया तो क्या होगा पता नहीं। भाई, भाभी पेपर का इंतजार कर रही है लग रहा है। जाते ही तुरंत पेपर मत दे देना। पेपर लाने में बहुत मेहनत किया तुमने, ये पता चलना चाहिए उनको। क्यों रे? तभी तो प्यार बढ़ेगा ना भाई। ऐसा क्या? पेपर तुम दे दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जब पेपर की जरूरत नहीं होती तो सबसे पहले पेपर ला कर देता है। और आज जब मेरी बेटी का फोटो पेपर में छपा है तो आज किसी भी दुकान में पेपर नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजेश्वरी ने ही ये काम किया होगा। उसे पता चलते ही पेपर छपवाने से रोक दिया होगा। ये हो भी सकता है माँ। मुझे नहीं लगता कि राजी ने ऐसा कुछ किया होगा। चलो ना भाई। हाय स्नेहा। श्री जी, आप यहाँ? आप तो कमाल की है, आपकी फोटो तो पेपर में आई है।
आपकी मेहनत को ऐसे ही सफलता मिलती रहे। आज का पेपर है क्या? हाँ माँ जी, आसानी से हाथ नहीं लगा है। हमारे पूरे गांव में पेपर ही नहीं मिल रहा था। आपकी बेटी का फोटो पेपर में छपा है, इसीलिए हमारा भाई दूसरे गांव से लेकर आए हैं। ये लीजिए। माँ ऐसे पेपर अरे माँ, कितना अच्छा फोटो है ना, मेरी बेटी का फोटो। अरे रे, थोड़ा बड़ा फोटो छाप देता तो इसके बाप का कुछ जाता क्या? हाँ माँ, परीक्षा में जो पास होते हैं ना, उनका बड़ा फोटो डालते हैं माँ। थैंक्स श्री। सुबह से ही पेपर ढूंढ ढूंढ कर हम थक गए थे, कहीं भी नहीं मिला। ये पेपर लाने के लिए तुम लखनऊ तक गए थे क्या? हाँ माँ जी। भाई आज बहुत बिजी थे। बात पता चलने के बाद आपको शुभकामनाएं देने के लिए पेपर लेने चले गए। थैंक्स। कोई बात नहीं, थैंक्स तो हमें कहना चाहिए। आपकी वजह से तो हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। आपका गांव तो महादेवपुर है ना? जिस घर में हमने खाना खाया है उसको नहीं भूलते, तो उस गांव को कैसे भूलेंगे? जिस दिन से मैंने आपके घर पर खाना खाया है, उसी दिन से मैं इस गांव का हो गया। तुम्हारा नाश्ता हो गया क्या? नहीं माँ जी, बहुत भूख लगी है। अरे रे, आओ आओ, मैं नाश्ता देती हूँ। ये पकड़ो, चलो आओ। वहाँ मैं एक लड़की को सम्मानित करने गया था, लेकिन अपनी माँ के प्रति प्रेम देखकर मुझे अपनी माँ का प्यार याद आ गया। मैं आपसे सच कह रहा हूँ भागवती जी, मैंने आज तक इतनी अच्छी लड़की नहीं देखी। गोविंद, अगर मुझे इस बारे में पहले पता होता तो मैं भी मिनिस्टर साहब के साथ कॉलेज जाकर पद्मा और उनके लड़कियों से मिलकर उन्हें बढ़िया सा उपहार देती। बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने की जिद रखने वाली पद्मा की कितनी भी तारीफ करूं कम ही है। मालकिन, मैंने आज तक आपको किसी की तारीफ करते नहीं सुना। पद्मा से 2-3 बार ही मिली है। आपको उन पर कितना अभिमान है। आपकी नजरों में उनके प्रति कितनी इज्जत है, मैं सच कह रहा हूँ ना मालकिन? पता नहीं क्यों गोविंद, पद्मा को जब भी देखती हूँ बहुत खुशी मिलती है, गर्व महसूस होता है। अगर मैं भी गरीबी की हालत में 3 बच्चों को जन्म देती तो मैं भी पद्मा के जैसे रह पाती कि नहीं पता नहीं। पद्मा दिखने में तो नरम है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। इतना आसान नहीं है गोविंद, 3 लड़कियों को जन्म देके उनका पालन पोषण करके पूरे गांव में नाम रोशन करना। इतने साल से हमारी पहचान नहीं थी तो मदद नहीं कर पाई, लेकिन अगर मन भर कर 2-4 सुकून भरी बातें कर ली तो भी मेरे मन को बहुत खुशी मिलेगी। हाँ स्नेहा, बहुत बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने जो कहा है वो भूलना मत। हाँ? मैं फोन रखती हूँ। देखो पल्लवी, अगर तुम भी स्नेहा की तरह कुछ करती तो लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। लड़के वाले खुद ब खुद दरवाजे पर लाइन लगाते। माँ, तुम ये क्या कर रही हो? स्नेहा को कांति पर केस करने के लिए उकसाने का काम कर रही हो। अच्छा, उसे बधाई देने के समय ऐसे बात करना जरूरी है क्या? हे भगवान, अब इसमें गलत क्या है? वो भूल गई होगी इसलिए मैंने उसे याद दिला दिया, और क्या? हाँ। उस कंप्लेंट की इंक्वायरी अभी भी चल रही है क्या? कहाँ से चलेगी इंक्वायरी? और स्नेहा फिर से पुलिस स्टेशन गई ही नहीं कुछ पूछताछ करने। पहले जो पुलिस वाला था वो गांव छोड़कर चला गया। माँ,
प्लीज स्नेहा से दोबारा इस बारे में कोई बात मत करना। उसकी कंप्लेंट से आपको क्यों तकलीफ हो रही है? ओह, वो आपकी बीवी का भाई है, इसीलिए ना। क्या हुआ पल्लवी, तुम भी वैसे ही बात कर रही हो? घर में अकेले रहती हो, माँ से थोड़ा दूर रहा करो। नहीं चाहिए। देख लिया ना, कितनी बड़ी बात बोल दी इसने। जन्म देने वाली माँ को ही ऐसे बोल रहा है। ठीक है बाबा, यहाँ के सारे लोग बुरे हैं और तुम्हारे ससुराल वाले सब अच्छे हैं, ठीक है? इस बारे में जितना भी बार बात करेंगे तो झगड़ा होना ही है, कोई शांति से नहीं रह पाएगा। अभी मैं चलता हूँ। और वैसे मैं स्नेहा को बोलूंगा इस कंप्लेंट के बारे में सोचना बंद करे। हाँ जाओ जाओ, स्नेहा तुम्हारी बात सुनेगी ही नहीं। आया मुझे सिखाने वाला। छोड़ देने के लिए कहता है, छोड़ देने के लिए। हाँ, लेकिन सच कहूँ तो वो स्नेहा मेरे लिए शस्त्र है। उसी के कंधे पे बंदूक रखकर चलाऊंगी मैं। आओ बेटा, बैठो 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 बैठो। शांता, हाँ दीदी। सबको चाय पाव दे दो। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, लेमन राइस दे दो। और आज किसी से पैसे मत लेना। हाँ ठीक है। आज मेरी बेटी का फोटो पेपर में आया है। सबका मुंह मीठा करवा दो। हाँ दे दो। मिठाई के लिए मैं भी पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे भी एक पेपर चाहिए। सुबह से एक भी पेपर नहीं मिला है। पेपर हमारे पास ही है भाई, देता हूँ, रुको। गिरीश भाई, वहाँ पर पेपर बन रहे थे तो सोचा मैं भी एक पेपर ले आऊं। पेपर बांट रहे हैं क्या? ये क्या शरबत बांटने जैसा हो गया है? तो लगता है ये किसी शुभचिंतक का काम है। सही कहा, इतना बड़ा काम जो किया है, खुश होकर गांव वाले पेपर बांट रहे होंगे। सही बात है ना? अरे आप भी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कॉलेज वालों ने बुलाया और मैं वहाँ पर चली गई। आज देखा तो पेपर में फोटो छपी है। मिनिस्टर को बुलाया था ना, इसीलिए वो खबर बन गई। हाय, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपकी वजह से तो उस मिनिस्टर का भी सम्मान हो गया। एक छोटी गांव की लड़की का इतना बड़ा सपना देखना कोई छोटी बात है क्या? कलेक्टर बनने के बाद तो इससे भी बड़े बड़े सम्मान, पुरस्कार, सत्कार होने वाले हैं। भाई, हम भी एक सम्मान का कार्यक्रम रख देते ना भाई। हाँ, ये भी सही है। अरे ये सब आप लोग मत कीजिए। जैसे सभी पढ़ाई करते हैं, मैंने भी की। पता नहीं क्यों किसी ने भी आईएएस का एग्जाम नहीं दिया और मैंने दे दिया। बस यही फर्क है। क्या हुआ? आपने भी तो ग्रेजुएशन की है ना? भाई ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अगर आपने भी सोचा होता तो आप भी एग्जाम दे सकते थे, लेकिन आपको तो बिजनेस करना था ना, और ये उससे भी बड़ा काम है। ओह, ग्रेजुएशन करके बिजनेस कर रहे हो क्या? हाँ माँ जी, भाई ने पढ़ा है। अच्छा है, बहुत अच्छे बेटा। सच कहूँ तो किसानों की आधी मुश्किल वो पढ़ाई नहीं करते हैं ना, उसकी वजह से होती है। और उन्हें सरकार की सुविधाएं भी ढंग से नहीं मिल पाती हैं। तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे तो बहुत लोगों को मदद मिलेगी, वो कुछ न कुछ कर पाएंगे, उनका भी भला होगा। देखा ना, मेरी माँ को मुझसे भी ज्यादा आप पर प्यार आ रहा है, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर लाकर दिया ना। और 2 इडली दूं क्या बेटा? नहीं माँ जी, बस कीजिए। माँ जी, 2 इडली। स्नेहा, 2 इडली दे दो इनको। सहना, टेलरिंग क्लास का टाइम हो गया है, जाओ बेटा तुम। ठीक है माँ। हाँ जाओ। ये क्या भाई, आज लगता है पेट फटने तक खाने वाले हो। यार, तेरी भाभी को तो देखने का ही मन कर रहा है। तू ऐसा कर, अभी 2-4 इडली और खा। यहीं रहेंगे ना, और कितना झूठ बोलना पड़ेगा पता नहीं। उसके लिए तो है ना यहाँ पर।
सर हमारे घर पर क्यों नहीं आते उनसे पूछना है। पता नहीं क्यों मुझसे नाराज है। अगर पूछूंगी तो बता देंगे क्या? मास्टर जी, स्नेहा जी, 2 और इडली दे दो। और 2 इडली? सीरियसली? इडली पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। इडली के ऊपर नहीं, इडली लाने वाले के ऊपर। स्नेहा ऐसा बोलते हैं क्या? सॉरी माँ, सॉरी। वो रोज जितना खाते हैं उससे ज्यादा खा रहे हैं ना, इसलिए पूछ लिया। सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा। खाते समय अगर गिनती करो तो माँ को गुस्सा आता है। कोई बात नहीं, जाने दो। आप इडली गिन रही हैं तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। आगे जाके आपको ही सब कुछ देखना है। सही कहा ना? मतलब? क्या है ना, अगर गलती से बिल कम या ज्यादा हो गया तो हिसाब तो आपको ही रखना है ना, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा था। आप बुरा मत मानिए। स्नेहा, हाँ माँ। जरा यहाँ आओ तो। ऊपर माले पर आटे की बोरी है, जरा निकाल दो तो। ए नागा, कुछ नोटिस किया क्या? भाई बस हो गया भाई, मैं माँ कसम बस हो गया भाई। ऐसे ही खाता रहूंगा तो मर जाऊंगा भाई। अरे इडली खत्म हो गई है। मैं रोज जितना खाता हूँ ना उससे कहीं ज्यादा आज खाया है, ये बोल रही थी। इसका मतलब समझा तू? रोज में कितना खाया, क्या क्या खाया, सब पर ध्यान रखती हैं वो। सही बात है भाई, पेट भर गया था ना, इसीलिए आउट ऑफ ट्रैक चला गया था मैं। लेकिन तुम तो पटरी पकड़ के ही चल रहे हो भाई। भाई भाई ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? हे, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भाई, वो नया इंस्पेक्टर ने हमें ही मार दिया भाई। इंस्पेक्टर? क्यों? नया ऐसा ही है, उनसे मिलकर दोस्ती यारी बढ़ाने के लिए मैंने ही इन दोनों को भेजा था भाई। ठीक है, ये सब यहाँ नहीं चाहिए। तुम लोग घर जाओ, बाद में बात करेंगे। भाई, माँ के बारे में भी उल्टा सीधा बोला।